हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछली क्लास में हमने स्पेशल फार्मूलाज और इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो ध्यान से देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 से पहले हम करने वाले हैं एक एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल। तो मान लीजिए एक एपी है। क्या है? मान लीजिए एक एपी है। कौन सा सर? 0 1 2 3 डॉट 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 ये n टर्म्स तक कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। यस सर। अब मान लेते हैं, अब ये हमें दिया हुआ है एक एपी है 0 1 2 3 डॉट 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 n टर्म तक, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सम ऑफ क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? S1 से। तो बताइए कितना होगा? तो सर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म सर 0 ही होगा। यस सर, ठीक है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं जो सर सम ऑफ सेकेंड टर्म, क्या है? सम ऑफ सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म्स तक जो आप इस एपी का सम कितना होगा, जिसको हम सर S2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि सर अगर आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड कर देंगे तो सम ऑफ सेकेंड टर्म्स निकल जाएगा, यानी कि सम ऑफ यानी कि फर्स्ट टर्म 0 प्लस सेकेंड टर्म कितना सर? 1, ठीक है। तो सर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म कितना आ गया सर? 0 प्लस 1 1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं सम ऑफ थर्ड टर्म, क्या है? सम ऑफ थर्ड टर्म, जिसको हम S3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि सम ऑफ टिल थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म तक इस एपी का सम कितना है। तो सर आप निकाल सकते हैं कैसे? सर फर्स्ट टर्म 0 प्लस सेकेंड टर्म 1 प्लस थर्ड टर्म 2। तो सर अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर? सम ऑफ द टर्म्स। तो ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 2 3। यस सर, ये आ गया। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, देखिए सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 0 है, ठीक है। यस सर। सम ऑफ द सेकेंड टर्म सर 1 है, ठीक है। सम ऑफ द थर्ड टर्म सर 3 है, ठीक है। अब एक और निकालिए, यानी कि सम ऑफ फोर्थ टर्म, यस सर, जिसको हम सर S4 से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। तो कैसे निकलेगा? यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म 0, फर्स्ट टर्म 0 प्लस सेकेंड टर्म 1 प्लस थर्ड टर्म 2 प्लस फोर्थ टर्म 3 इक्वल टू सर इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर? 6, ठीक है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए आप जो सर आपको ये एपी आपको गिवन नहीं है। क्या सर? ये आपको एपी गिवन नहीं है और ये आपको गिवन है, ठीक है। यानी कि मुझे ये एपी गिवन नहीं है और मुझे सम ऑफ फर्स्ट टर्म 0, सम ऑफ सेकेंड टर्म 1, सम ऑफ थर्ड टर्म 3 एंड सम ऑफ फोर्थ टर्म 6 गिवन है। तो क्या आप इनसे इस एपी को फाइंड कर सकते हैं? तो यस सर, कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए सर, अगर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 0 है और सम ऑफ द सेकेंड टर्म्स 1 है, तो क्या मैं फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं कर सकता? तो सर आराम से कर सकते हैं। कैसे? सर अगर आप सम ऑफ द सेकेंड टर्म्स में से सम ऑफ द फर्स्ट टर्म अगर आप माइनस कर देंगे तो सम ऑफ द सेकेंड टर्म आपसे निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह सर अगर आप थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं, तो सम ऑफ द थर्ड टर्म में से क्या कीजिए? सम ऑफ द सेकेंड टर्म्स क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए, तो आपका थर्ड टर्म आपको निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या कीजिए? सम ऑफ द फोर्थ टर्म्स में से आप क्या कीजिए? सम ऑफ द थर्ड टर्म माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या आएगा सर? फोर्थ टर्म आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यानी कि
सर अगर आप देखेंगे यानी कि फर्स्ट टर्म A1 जिसको आप T1 भी कहते हैं, ठीक है सर, सम ऑफ द यानी कि फर्स्ट टर्म कितना होगा सर, फर्स्ट टर्म तो आपका 0 ही होगा। क्यों सर, जी फर्स्ट टर्म में सर अगर कोई किसी एपी का फर्स्ट टर्म सर 1 है तो उसका सम भी सर 1 ही तो होगा, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म भी हमेशा से A1 के ही बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। वही मैं आपसे पूछूं सर A2 यानी कि सेकेंड टर्म, तो सर सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि सर सम ऑफ द सेकेंड टर्म में से सम ऑफ द फर्स्ट टर्म आप माइनस कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा सर, सेकेंड टर्म आपका निकल जाएगा। तो देखिए कैसे, यानी कि सम ऑफ द सेकेंड टर्म कितना है सर, सम ऑफ द सेकेंड टर्म हमारा 1, तो 1 उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म कितना है सर 0, माइनस कर दिया 0, तो ये कितना आ गया सर 1। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट टर्म 0 एंड सेकेंड टर्म 1 बराबर है, यस सर। अब सर थर्ड टर्म यानी कि A3 कैसे निकालेंगे सर, यानी कि सम ऑफ द थर्ड टर्म में से क्या कीजिए आप, सम ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस कर दीजिए तो आपका थर्ड टर्म आपको निकल जाएगा। कैसे सर, सम ऑफ द थर्ड टर्म कितना है सर, सम ऑफ द थर्ड टर्म है सर आपका 3, तो 3 सम उसमें से क्या माइनस करना है सर, सम ऑफ द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म्स तक का सम कितना है सर 1, तो इसमें से क्या कीजिए 1 को आप माइनस कर दीजिए तो थर्ड टर्म कितना आ गया सर 2। ठीक है, यस सर। उसी तरह अगर मैं कहूँ तो सर फोर्थ टर्म कितना है, तो सर फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या कीजिए, सम ऑफ द फोर्थ टर्म में से क्या कीजिए, सम ऑफ द थर्ड टर्म माइनस कर दीजिए तो आपका फोर्थ टर्म निकल जाएगा। कैसे सर, सम ऑफ द फोर्थ टर्म है हमारा कितना सर 6, उसमें से आप क्या कीजिए, सम ऑफ द थर्ड टर्म कितना सर 3 माइनस कर दीजिए तो आपका सम ऑफ, तो आपका फोर्थ टर्म निकल जाएगा कितना सर 3। ठीक है, तो देखिए सिमिलरली है हमारा एपी की तरह, फर्स्ट टर्म 0 0, सेकेंड टर्म 1 1, थर्ड टर्म 2 2, फोर्थ टर्म 3 3। समझ गए, यस सर। अब जब सर आप बताइए मुझे, जब आपको सारे टर्म्स फाइंड हो चुके हैं तो क्या आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं सर, आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि सर कॉमन डिफरेंस जिसको हम सर डी से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है सर A2 माइनस A1, यस सर। अब देखिए A2 कितना है सर, A2 है हमारा सर 1, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है सर 0, तो जब मैं 0 माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया सर, इस AP का कॉमन डिफरेंस सर 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी करते तो वही होता सर, इसमें से क्या गया सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस सर 1। ठीक है, ये एग्जैक्ट हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 के जैसा है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, ये भी हमें फाइंड करना है और इससे हम क्या करेंगे, इस एपी को निकालेंगे और एपी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी आसानी से समझ जाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। देखिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, देखिए जरा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी कि किसी एपी का क्या है, nth टर्म तक का जो सम है वो कितना है सर एन स्क्वायर, क्या है एन स्क्वायर, यानी कि एस एन इजकल टू कितना है सर एन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो क्या बोल रहा है सर, क्या कीजिए आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड कीजिए, क्या कीजिए कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। यानी कि कोई एपी है जिसका nth टर्म तक का जो सम है वो कितना है एन स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए फाइंड कीजिए उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, देखिए आराम से कर सकते हैं। अब पिछले एग्जाम्पल में जो अभी अपने एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने क्या निकाला था, हमारे पास गिवन था सर सम गिवन था, तो क्या हम सम नहीं निकाल सकते यहाँ से सर, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, यानी कि अगर मैं कहूँ जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, जहां पे अगर मैं फर्स्ट टर्म बोलता हूं यानी कि n की वैल्यू कितनी सर 1। ठीक है, और सर सम का फॉर्मूला हमें दे रखा है, यस सर, अगर मैं इसमें 1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, तो यस सर निकल जाएगा। कैसे, देखिए, यानी कि एस एन का फॉर्मूला कितना है सर एन स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं उसमें क्या करूं n की वैल्यू
1 पुट कर दो, यानी कि S1 इक्वल टू n का स्क्वायर, तो यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म कितना आ गया सर 1। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड टर्म का सम निकाल सकता हूँ। तो यस सर, यानी कि सम ऑफ सेकंड टर्म जिसको हम किससे डिफरेंस, यानी कि जहाँ पे हमारा n की वैल्यू कितनी हो जाती है सर 2, कितनी हो जाती है सर 2, यानी कि अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसमें पुट कर दूंगा, यानी कि S2 इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ द सेकंड टर्म्स n स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना सर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, सम ऑफ थर्ड टर्म, तो यानी कि सर थर्ड टर्म यानी कि n इक्वल टू कितना सर 3, तो सर सम ऑफ में फॉर्मूला पुट कर दीजिए, यानी कि S3 इक्वल टू कितना आएगा सर 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है सर 9। ठीक है, ये हमें निकल गया। ठीक है, सम ऑफ फोर्थ टर्म, यानी कि जहां पर हमारे n की वैल्यू कितनी सर, n की वैल्यू है हमारी सर 4। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द फोर्थ टर्म कितना आएगा सर S4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है सर 16। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म 1 है, सम ऑफ सेकंड टर्म 4 है, और सम ऑफ थर्ड टर्म 9 है, और सम ऑफ फोर्थ टर्म हमारा क्या 16 है, तो क्या हम इससे AP नहीं निकाल सकते, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते सर? हम निकाल सकते, अभी आपने हमें एग्जाम्पल में बताया था, तो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि सर फर्स्ट टर्म यानी कि A1, यानी सर फर्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म के बराबर ही होता है, S1 के इक्वल ही होता है, यानी कि हमारा कितना है फर्स्ट टर्म 1। ठीक है, अब क्या हम सर सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं? सर सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सम ऑफ द सेकेंड टर्म में से क्या करना होगा, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस कर देना होगा, तो आपको क्या निकल जाएगा सर, सेकेंड टर्म निकल जाएगा। यानी कि सम ऑफ द सेकेंड टर्म कितना है, तो सर सम ऑफ द सेकेंड टर्म हमारा 4, तो 4 माइनस फर्स्ट टर्म सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म हमारा कितना है सर 1 पुट कर दीजिए, यानी कि 4 में से 1 माइनस कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3। यस सर, उसी तरह से क्या हम सर थर्ड टर्म निकाल सकते हैं? यस सर, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। तो सर थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, आप क्या कीजिए, सम ऑफ द थर्ड टर्म में से क्या कीजिए, सम ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस कर दीजिए, तो आपका सेकेंड टर्म निकल जाएगा। तो यानी कि सम ऑफ द थर्ड टर्म कितना है, तो सर सम ऑफ द थर्ड टर्म हमारा है 9, तो 9 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सम ऑफ द सेकेंड टर्म, तो सम ऑफ द सेकेंड टर्म कितना है सर हमारा, तो वो हमारा सर 4, तो 9 में से 4 माइनस कर दिए, कितना आ गया सर 5। ठीक है, सम ऑफ द, अगर मैं पूछूं सर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कैसे निकाल सकते हैं, तो सर फोर्थ टर्म आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, सम ऑफ द फोर्थ टर्म में से सम ऑफ द थर्ड टर्म आपको माइनस करना होगा, यानी कि सम ऑफ द फोर्थ टर्म कितना है सर 16, तो सर 16 माइनस करना होगा सम ऑफ द थर्ड टर्म, तो सर सम ऑफ द थर्ड टर्म कितना है सर 9, तो अगर आप 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 7। ठीक है, यस सर। सर हम तो कॉमन डिफरेंस सर इन्हीं दोनों से निकाल सकते थे, तो सर क्या आपने ये एक्स्ट्रा काम किया? हाँ, ये मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है AP निकालने के चक्कर में, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हीं दोनों से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते थे। तो क्या सर मैं अब कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ? तो यस सर, जब हमें टर्म्स पता चल गया है तो मैं आराम से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस का सर फॉर्मूला क्या होता है सर, A2 माइनस A1। यस सर, तो सर A2 यानी कि सेकेंड टर्म कितना है सर 3, तो 3 उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे सर, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है सर 1 माइनस कर दीजिए, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर 2। यही तो हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, देखिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे किया है। ठीक है, नहीं आया तो इसको दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 करने से पहले एक एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार बताइए, एक AP है, एक AP क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 ... इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, यस सर। अगर मैं बोलूँ ये इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि D, यानी कि अगर आप इस दोनों से निकालना चाह रहे हो, तो यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि A2 माइनस A1 निकाल दीजिए सर, तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो निकालिए, यानी कि 4 - 2 इक्वल टू कितना सर 2,
कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, मैं कह रहा जब मुझे क्या कीजिए, आप फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दीजिए, किसी और दूसरे टर्म से निकाल के दिखाइए कॉमन डिफरेंस। यानी कि सर आप कॉमन डिफरेंस आप यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म को छोड़कर आप थर्ड और फोर्थ से भी निकाल, सॉरी थर्ड और सेकंड से भी आप निकाल सकते हो। यानी कि A3 माइनस A2, यस सर। A3 की वैल्यू कितनी है सर 6 और A2 की वैल्यू कितनी है सर 4। तो अगर आप सर 6 में से 4 घटा दो कितना आएगा सर 2। ठीक है, यानी कि A2 माइनस A1 की भी कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगी और A3 माइनस A2 का भी कॉमन डिफरेंस ही सेम ही आएगी। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये A2 माइनस A1, ठीक है, बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के। यस सर, क्योंकि सर देखिए अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो भी आंसर 2 ही आना है और A3 माइनस A2 करोगे तो भी सर आपका आंसर 2 ही आना है। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा इक्वल ही होता है। ठीक है, यस सर। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हम इसी का अप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए जरा। इफ k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5, 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 4, 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 11 आर इन AP, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है इस AP का। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए। अभी हमने एग्जाम्पल में क्या देखा, जैसे सर कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 माइनस A1 बराबर होता है, इक्वल होता है A3 माइनस A2 के। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, हम जानते हैं क्या सर, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होता है सर, A3 माइनस A2। ठीक है, कि सर कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल ही आते हैं। ठीक है, अब A2 की वैल्यू कितनी है सर, ये तो हमारा सर A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा A3 है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। इन सब की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए A2 कितना है सर, 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 4, यस सर, माइनस है, यस सर, फिर क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि ये, यानी कि ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5, यस सर, इज इक्वल टू सर A3 क्या है सर, ये, यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 11, उसमें से माइनस क्या करना है सर, सेकेंड टर्म ये, यानी कि 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 4। ठीक है, यस सर। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, जरा ध्यान से देखिएगा, यानी कि 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 4। अब इस माइनस को क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 2k माइनस प्लस माइनस माइनस का 5 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 11। अब इस माइनस से क्या कर दीजिए, इस पूरे इक्वेशन में क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस 3k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस k और माइनस प्लस माइनस माइनस का 4। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये कितना आएगा सर, k माइनस 4। ठीक है, अब इसको कर दीजिए सॉल्व। अब देखिए k को क्या कीजिए, आप एक साथ ले लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, देखिए ये k स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है, इन सबको एक साथ ले लीजिए, यानी कि 3k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यस सर। अब इस k को और इस k को दोनों के साथ ले लीजिए, यानी कि प्लस k प्लस 2k। ठीक है, अब इन दोनों को यानी कि विदाउट k वाले को भी एक साथ ले लीजिए, यानी कि प्लस 4 माइनस 5। ठीक है, सेम ऐसा हम क्या करें, राइट हैंड साइड भी करेंगे, यानी कि 4k स्क्वायर और 3k स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। k को भी एक साथ ले लीजिए, यानी कि प्लस 2k माइनस k। ठीक है, और विदाउट k वाले को भी ले लीजिए, यानी कि प्लस का 11 माइनस का 4। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, यानी कि 3k स्क्वायर में से आप क्या कीजिए, 1k स्क्वायर सेपरेट कर दीजिए, तो कितना आएगा सर, 2k स्क्वायर। ठीक है, अब सर 1k में क्या कीजिए, 2k प्लस कर दीजिए, तो कितना आएगा, सही आएगा आपका प्लस 3k। ठीक है, अब क्या कीजिए, माइनस 5 में से 4 ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 में से माइनस
5 को सेपरेट कर दीजिए, कितना आएगा सर माइनस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू सेम यहीं पे कीजिए 4 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा सर 1 के स्क्वायर, ठीक है, 2 के में से 1 के माइनस कर दीजिए यानी कि प्लस का के, 11 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा सही आएगा प्लस का 7, ठीक है, यस सर। अब देखिए सबको क्या कीजिए इस तरह ले आइए, ठीक है, यानी कि 2 के स्क्वायर माइनस का 3 के माइनस का 11। अब इन सबको हम क्या करेंगे इस तरह लेके आएंगे, यानी कि के स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव में है तो यहाँ पे आएगा माइनस का के स्क्वायर, के यहाँ पे पॉजिटिव में इधर आएगा तो माइनस का के, यहाँ पे 7 पॉजिटिव में इधर आएगा तो माइनस में यानी कि माइनस का 7 इक्वल टू 0। 2 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो कितना आएगा सर के स्क्वायर, ठीक है, -3 के -1 के तो -4 के, ठीक है, -1 और -7 तो सर -8 इक्वल टू 0। सॉरी ये क्या है प्लस है, ठीक है ना। अब देखिए +3 में से क्या कीजिए 1 के सेपरेट कर दीजिए, कितना आएगा सर +2 के, कितना आएगा +2 के, ठीक है, यस सर। अब हम इसको क्या करेंगे, आप इसको कर देंगे फैक्टराइज, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। आप देखिए 2 को इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कीजिए, जो अगर आप उसको प्लस माइनस करोगे तो प्लस का 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का के आना चाहिए। तो ये कैसे होगा देखिए, यानी कि के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस का 2 के और माइनस का 8 इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं 4 के में से 2 के सेपरेट कर दूं तो कितना आएगा सर 2 ही तो आएगा, यस सर। जब मैं 4 को और -2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -8 ही तो आएगा, यस सर। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन करना, ठीक है, यस सर। अब क्या कीजिए इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, यानी कि सर के और के प्लस 4, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, यानी कि सर माइनस का 2 तो अंदर क्या बचेगा सर के प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या आएगा सर के, अब यानी कि जो बाहर वाले जो है ना वैल्यू उसको एक साथ ले लीजिए, यानी कि के -2 और जो बॉक्स में 2 बार है उसको एक ही बार लिखेंगे, यानी कि के प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको 0 से कंपेयर कर देंगे, यानी कि के -2 इक्वल टू 0 और फिर हम के प्लस 4 को भी क्या करेंगे 0 से कंपेयर कर देंगे, यानी कि के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व कर दीजिए, यानी कि के इक्वल टू ये जब माइनस में जाएगा तो पॉजिटिव में, यानी कि 2, यानी कि के की वैल्यू 2 है और के है। अब के की वैल्यू के साथ क्या की वैल्यू क्या आएगी सब 4 इधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव में, यानी कि -4, यानी कि के की दो वैल्यू है, के या तो +2 हो सकता है या फिर -4 हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इससे हमने कैसे किया है। सेम क्वेश्चन है हमारा, इसी तरह से सेम क्वेश्चन हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, जरा ध्यान से देखिएगा आप। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए जरा, इफ 1/q + r and 1/r + p and 1/p + q are in AP, ये तीनों के तीनों किस में है AP में है, then show that p square and q square and r square are in AP। आपको देखिए अब ये सब के सब तीनों के तीनों AP में है, ये तो हमें गिवन है, बोल दिया गया है। अब आपको प्रूफ करना होगा जैसे सर क्या है सर ये तीनों यानी कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर भी क्या है AP में हैं। तो इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमें पता है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और ये क्या है थर्ड टर्म, और हमें पता भी जस्ट ऊपर हमने किया है जैसा कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम ही होता है, यानी कि a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 होता है, यस सर। तो उसी सेम फॉर्मूले का हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जरा ध्यान से देखिए, यानी कि सॉल्यूशन कर रहे हैं, यस सर। यानी कि क्या होता है सर a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें पता है, ये हमें क्या है ये हमें सर पता है क्यों अभी हमने जस्ट क्या किया है इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी हमने सेम फॉर्मूले से किया है। a2 का फॉर्मूला क्या वैल्यू क्या है सर ये रहा, यानी कि 1/r + p, ठीक है, माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म को ना सर 1/q
क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, ठीक है सर कौन सा सर A3, थर्ड टर्म क्या है सर 1 अपॉन P प्लस क्यू माइनस A2 क्या है सर 1 अपॉन R प्लस P, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे इसको हम करेंगे सॉल्व। पहले इधर का देखिए ध्यान से, अब हम क्या करें इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर R प्लस पी एंड Q प्लस आर ही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। आप इसको इसमें डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा सर, बचेगा सिर्फ ये, तो इसको क्या करें इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 इंटू क्या आएगा Q प्लस आर माइनस, ठीक है। अब इससे क्या करें इस पूरे में डिवाइड देंगे तो ये तो एक कट जाएगा, बचेगा क्या ये, तो इससे क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 इंटू आर प्लस पी, ठीक है इज इक्वल टू सेम इधर भी करेंगे, यानी कि क्या कीजिए दोनों, यानी इन दोनों का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, यानी कि P प्लस क्यू एंड इंटू आर प्लस पी ही इसका एलसीएम आएगा। P प्लस क्यू से क्या कीजिए इस पूरे में डिवाइड दे दीजिए तो सर ये कट जाएगा, बचेगा क्या R प्लस पी, तो इसको क्या कीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 इंटू आर प्लस पी, बीच में क्या है माइनस का सिंबल। अब R प्लस पी से क्या कीजिए इस पूरे में डिवाइड दे दीजिए तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू से क्या कीजिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 1 P प्लस क्यू, ठीक है यस सर। अब करेंगे इसको सॉल्व, देखिए जरा नीचे क्या बचेगा सर, नीचे इसका आ जाएगा सर R प्लस पी ही रहेगा एंड Q प्लस आर रहेगा, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा सर, मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो क्या बचेगा सर Q प्लस आर, अब इधर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि माइनस का R एंड माइनस का P। सेम यहीं पे हम करेंगे राइट हैंड साइड में भी सर P प्लस क्यू ही रहेगा नीचे का एलसीएम R प्लस पी भी, ठीक है। अब क्या 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि R प्लस P और माइनस 1 से क्या कीजिए P प्लस क्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि माइनस का P और माइनस का Q, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जरा देखें तो देखिए एक R पॉजिटिव में है और एक R माइनस में, कट जाएगा यस सर। सेम राइट हैंड साइड में भी है, P एक पॉजिटिव में और एक माइनस में है तो कट जाएगा यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया सर Q माइनस पी और अपॉन में क्या बच गया सर R प्लस पी इंटू क्यू प्लस आर, ये बच गया यस सर, ठीक है इज इक्वल टू इधर देखिए इधर क्या बचेगा सर R माइनस क्यू अपॉन में क्या है सर P प्लस क्यू इंटू आर प्लस पी, ठीक है यस सर यही है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जरा R प्लस पी यहाँ पे भी डिवाइड में है और R प्लस पी यहाँ पे डिवाइड में है, तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। सर कैसे कट जाएंगे, अब देखिए ये यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो भी ये कट जाएगा। तो इस तरह ये रूल होता है, अगर सर दोनों यानी कि इक्वल में है कोई नंबर और सेम है, क्या है सेम है, यानी कि इधर भी पॉजिटिव में इधर भी पॉजिटिव में तो कट जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई में और इधर भी मल्टीप्लाई में इक्वल के तो भी वो कट जाएगा। अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या वो डिवाइड में और इक्वल के राइट हैंड साइड में डिवाइड है तो वो कट जाता है, ठीक है यस सर। बच क्या गया सर Q माइनस पी अपॉन क्यू प्लस आर, ठीक है, और इधर क्या बच गया R माइनस क्यू अपॉन क्या क्या P प्लस क्यू, ठीक है यस सर। अब हम इसको क्या करेंगे कर देंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बच गया ना ये दोनों, यानी कि क्या बच गया देखिए, यानी कि Q माइनस पी अपॉन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ये, यानी कि R माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये बच गया। अब हम क्या कर देंगे इन दोनों का हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि Q माइनस पी इंटू पी प्लस क्यू, यस सर इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि R माइनस क्यू इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है यस सर। अब इसको देखिए जरा एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बन रहा है यस सर। किसका फॉर्मूला सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए q माइनस पी क्यू माइनस पी और p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है R माइनस क्यू प्लस आर। ये किसका फॉर्मूला है सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका पढ़ा था सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिए वही तो फॉर्मूला बन रहा है, यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यानी कि यहाँ पे माइनस में कौन आता था तो देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी।
यानी कि बी कौन होता था जो माइनस में है, तो देखिए यहाँ पे माइनस में कौन है सर पी, और यहाँ पे एक बार प्लस में है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, सर यहाँ पे बन जाएगा सर क्या सर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यस सर, इज इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा सर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये बन गया, यस सर। तो ये हमारा क्या बन गया सर, ये हमारा बन गया फॉर्मूला इक्वेशन बन गया। अब देखिए सर कैसे, अब देखिए हमने क्या बताया, अगर एपी प्रूफ करना था हमें, यस सर, तो ये हो चुका है एपी प्रूफ। कैसे सर एक बार बताओ, अगर मैं बोलता हूं एपी कैसे प्रूफ करोगे इन तीनों को, सर अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि एक क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के, यस सर ना, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म में से माइनस कर दीजिए कितना सेकेंड टर्म, अगर ये दोनों के दोनों बराबर है तो ये एपी हो जाएंगे, यस सर। तो देखिए हमने वही तो प्रूफ किया है, ये देखिए क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि क्या ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला इसका बन रहा है इन दोनों का, देखिए ठीक है। तो ये क्या ये एपी है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यस सर। आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, देखिए जरा क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6, इफ ए बी सी आर द pth टर्म qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एक एपी है जिसका pth टर्म a है, qth टर्म b है, rth टर्म c है, देन शो डैट, तो आपको क्या करना, शो करना है a q माइनस आर प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है या फिर प्रूफ करना है, ये आप मान सकते हैं। यानी कि अगर मैं देखूं तो हमें गिवन क्या है, तो सर क्वेश्चन में हमें कह रहा है जे इस एपी का जो pth टर्म है, यानी कि एपी, यानी कि जब हम क्या करते थे, जब हम सवाल करते थे उसमें बोलता था सर थर्ड टर्म, तो यानी कि सर क्या होता था A3 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सर थर्ड टर्म नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोला सर pth टर्म, यानी कि n की वैल्यू क्या है सर p, तो मैंने p पुट कर दिया, यानी कि AP की वैल्यू कितनी है सर a है, ठीक है, यस सर। फिर और क्या बोला है सर, और बोल रहा है सर qth टर्म, यानी कि AQ, इसकी कितनी वैल्यू है सर, इसकी वैल्यू है सर b, ये हमें गिवन है, ठीक है। और क्या बोला गया है, और बोल रहा है सर आर्थ टर्म, यानी कि AR इक्वल टू कितनी है उसकी वैल्यू सर C, तो ये सब मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं, और यस सर, यानी कि सर AN का फॉर्मूला क्या होता है सर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस सर, तो उसी तरह इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि A प्लस n माइनस 1, तो लेकिन सर यहाँ पे n की वैल्यू तो p है, तो यानी कि p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A, सर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एक काम कीजिए, अब क्या कीजिए इसको, यानी कि अब हम फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या मानेंगे सर कैपिटल ए, क्या मानेंगे सर कैपिटल ए, ठीक है, यस सर, ताकि क्या हो सके इस ए में और इस ए में हमें कंफ्यूजन ना हो सके, जब कौन फर्स्ट टर्म है और कौन हमें उसका क्या रखा है टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, यस सर। उसी तरह सर क्यूथ टर्म को कैसे लिख सकता हूं, तो सर a प्लस n माइनस 1, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या सर q, यानी कि q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है सर b, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि 8 टर्म, यानी कि a प्लस n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू r, यानी कि r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू c, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, देखिए जरा, यानी कि a प्लस, अब क्या कीजिए p माइनस 1 में d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर जब आप p को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका pd, ठीक है। फिर आप d को माइनस 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि माइनस d इक्वल टू a, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, यस सर।
सिमिलरली हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि a प्लस यानी कि q माइनस 1 में हम d से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आएगा सर, ये हो जाएगा हमारा q और d को मल्टीप्लाई करने पर, और जब आप -1 में d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा सर, माइनस का d इक्वल टू b। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा हो गया सर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यस सर। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि a प्लस r माइनस 1 में d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि r और d rt, और -1 में d से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि माइनस डी इक्वल टू c। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। ठीक है, यस सर। और हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूफ करना है ये, हमें क्या प्रूफ करना है सर, ये। तो आप क्या काम कीजिए, LHS ले लीजिए, यानी कि LHS, यानी कि हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। यस सर, तो LHS को ले लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि LHS कितना है सर, LHS है हमारा a q माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू ये रहा, a प्लस पी डी माइनस डी, तो उसके a की जगह पे क्या मैं इसको पुट कर सकता हूँ। यस सर, यानी कि a की वैल्यू क्या है सर, ये, यानी कि a प्लस पी डी माइनस डी। यस सर, इसको आप इसको उतार दीजिए, यानी कि q माइनस आर, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई, इसका क्या करेंगे हम, इसको सिमिलरली उतार देंगे, यानी कि इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, ठीक है। अब इसको करेंगे सर b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमें गिवन है। यस सर, यानी कि a प्लस क्यू डी माइनस डी। यस सर, पुट कर दीजिए, यानी कि a प्लस क्यू डी माइनस डी। ठीक है, और r माइनस पी की भी वैल्यू नहीं है, तो इसको भी सिमिलरली उतार दीजिए, यानी कि r माइनस पी। कोई दिक्कत नो सर। ठीक है, अब देखिए प्लस c की वैल्यू, तो सर c की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो पुट कर दे, क्या है सर, a प्लस आर डी माइनस डी, पुट कर दीजिए, यानी कि a प्लस आर टी माइनस डी, ये हमें गिवन है किसकी सर, c की वैल्यू, और हमें सर p माइनस क्यू की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसको सिमिलरली उतार दीजिए, यानी कि p माइनस क्यू। ठीक है, यस सर। अब आप क्या करेंगे, q माइनस आर, इस पहले q से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस आर से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। सर कैसे, देखिए पहले आप क्या करें, q से इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि q a प्लस पी डी माइनस डी कर दिया। यस सर, पी क्यू से पूरे मल्टीप्लाई करते। यस सर, अब हम किससे करें सर, माइनस आर से, यानी कि माइनस आर इंटू ए प्लस पी डी माइनस डी। कोई दिक्कत नो सर, यानी कि पहले मैंने क्यू से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर मैंने माइनस आर से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आर से सबसे पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्लस आर ए प्लस क्यू डी माइनस डी। यस सर, और आप फिर क्या करेंगे, माइनस पी से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस पी ए प्लस क्यू डी माइनस डी। कोई दिक्कत नो सर। अब सिमिलरली यहाँ पे भी कीजिए सर। अब हम क्या करेंगे सर, ए प्लस आर डी माइनस डी में पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पी से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे में, यानी कि प्लस पी ए प्लस आर डी माइनस डी। यस सर, अब क्या कीजिए, क्यू से भी मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरे में, यानी क्या हो जाएगा सर, माइनस क्यू ए प्लस आर डी माइनस डी। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर। अब सॉल्व कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू से इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो यानी कि जब आप क्यू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा क्यू ए। ठीक है, प्लस जब आप सर क्यू को पी डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका पी क्यू डी। ठीक है, यस सर। फिर आप क्यू से माइनस डी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, माइनस का क्यू डी। ठीक है, यस सर। सिमिलरली यहाँ पे भी कीजिए। अब सर माइनस आर से ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर, माइनस आर ए। ठीक है, फिर आप माइनस आर से प्लस पी डी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस पी डी आर। ठीक है, यस सर। अब आप माइनस आर से माइनस डी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो आप माइनस अब आर और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आर डी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस r से इस a में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि r प्लस ए, सॉरी r इंटू ए, क्या हो जाएगा सर, r a। ठीक है, फिर आप r से क्यू डी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा सर, प्लस
QRD, ठीक है, यस सर। अब इस R से आप माइनस डी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा सर, माइनस RD, ठीक है, यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस P से A में मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि माइनस का PA, यस सर। अब माइनस P से QD में मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि माइनस का PQD, ठीक है, यस सर। अब माइनस P से माइनस D में मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि सर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और P और D को मल्टीप्लाई कर दूँ तो जाएगा सर आपका PD, ठीक है। अब इस P से आप इस A में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा सर, प्लस का PA, ठीक है। फिर P से आप RD में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा सर, प्लस PRD, ठीक है। फिर P से इस माइनस D में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा सर, माइनस का PD। कोई दिक्कत? नो सर। अब आप माइनस Q से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सबसे पहले कीजिए A में यानी कि माइनस Q इंटू A यानी कि सर माइनस QA, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, माइनस Q से प्लस RD में मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि सब माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस QRD यानी कि QRD, ठीक है। अब क्या कीजिए, माइनस Q से माइनस D में मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि सर माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, और Q और D को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या जाएगा सर, QD, ठीक है, यस सर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे QA प्लस में है, क्या है, यहाँ पे QA प्लस में है और यहाँ पे देखिए QA माइनस में है, तो कट किया, यस सर। यहाँ पर PQD प्लस में है, क्या है, यहाँ पे PQD यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है, कट जाएगा, यस सर। यहाँ पर माइनस QD है, यहाँ पे QD माइनस में है, क्या है, यहाँ पे QD माइनस में है और यहाँ पे QD प्लस में है, कट जाएगा, यस सर। यहाँ पे देखिए RA माइनस में है और यहाँ पे RA प्लस में है, कट जाएगा, यस सर। यहाँ पे देखिए PDR माइनस में है, PDR माइनस में है और यहाँ पे देखिए PDR प्लस में है, कट जाएगा, यस सर। यहाँ पे RD प्लस में है और यहाँ पे RD माइनस में है, कट जाएगा, यस सर। यहाँ पे देखिए QRD प्लस में है और यहाँ पे QRD माइनस में है, कट जाएगा, यस सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस जो PA है वो माइनस में है और यहाँ पे PA प्लस में है, कट जाएगा, यस सर, ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखिए PD यहाँ पे प्लस में है और PD यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे, यस सर। सब बच क्या गया सर, बच गया 0। तो क्या मैं कह सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, यस सर, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें क्या करना था सर, प्रूव्ड करना था। आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 समझ में आ गया होगा और इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 और 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से आप रिप्ले करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।